महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय श्रीमती रानी भद्री बताती हैं 1 जनवरी 1955 से 1963 तक राजा साहब प्रधानमंत्री से आग्रह कर हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल रहे। आरंभ में एक बार केंद्रीय सरकार ने किसी विषय पर उनसे जवाब चाहा, वे उसका उत्तर देना नहीं चाहते थे। इस उत्तर से आपके मित्र जवाहरलाल जी के मन में ठेस पहुंचना अनिवार्य था और बिना उत्तर दिए छुटकारा भी न था। इस विषय में केंद्र सरकार के कई पत्र आ चुके थे। एक दिन इस कार्य के लिए राजा साहब ने अपनी मातहत अधिकारियों को राजभवन में बुलाया, पर इस दुविधा का समाधान होने से वे कुछ न कर सके। रात को 9 बज चुके थे। एक और मेज पर भोजन लगा हुआ था और बाहर अधिकारी वर्ग आपकी बाट जोह रहा था। आप केवल विचार मग्न बैठे थे। एकाएक उन्हें महाराज जी की याद आई और वे मुझसे कहने लगे कि यदि इस समय किसी प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी से संपर्क हो सकता तो कितना उचित परामर्श देकर वे समस्या का हल कर देते। भ्रमणशील बाबा का पता मिलना भी बहुत कठिन ही था। इसे जानने के लिए वे लखनऊ में अपने परिचित किसी आईएएस अधिकारी की सहायता लेना चाहते थे। आपने अपने मातहत अधिकारियों से उस आईएएस अधिकारी के घर का टेलीफोन नंबर खोजने को कहा और मेरा अनुरोध आप भोजन करने को तैयार हो गए। बाहर टेलीफोन नंबर खोजा जा रहा था और भीतर राजा साहब भोजन कर रहे थे। यकायक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। यह सर्वज्ञ बाबा का अलौकिक टेलीफोन था। चपरासी ने टेलीफोन लिया और यह कहते हुए कि आगरा से बाबा नीम करोली का है, उसका चौंगा राजा साहब को खाने की मेज पर ही पकड़ा दिया। राजा साहब एक क्षण को आनंद विभोर उठे। आदर और सादर बाबा को अभिनंदन करते हुए बोले, बाबा मैं आज आप ही को खोज रहा था। बाबा तुरंत बोले, क्या परेशानी है? राजा साहब ने जल्दी सारी स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया। बाबा कहने लगे, हमारी कही मान, किसी भी चिट्ठी का जवाब मत दे, सब चिट्ठियां अपने पास रख ले। बस इतना कहते ही उन्होंने अलौकिक टेलीफोन बंद कर दिया। राजा साहब कुछ और भी पूछना चाहते थे। उन्होंने तुरंत उनकी आगरा के टेलीफोन नंबर की पूछताछ करवाई, पर उन्हें वह प्राप्ति न हो सका। राजा साहब बाहर गए। उन्होंने सब पत्रों को एक लिफाफे में बंद कर दिया और अपने पास रख लिया। सब लोग से घर जाने को कहा। इसके बाद उन्हें दीर्घकाल वृद्धि में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न फिर उठ ही नहीं सका। सब समस्या का समाधान महाराज जी ने खुद ही कर दिया। बोलो नीम करोली महाराज जी की जय।